आज देखने वाले हैं पोषक पदार्थ के बारे में, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो किस तरह से पूछेगा समझिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सूक्ष्म पोषक पदार्थ है और बृहद पोषक पदार्थ है। ठीक है, तो समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। ओके देन, क्योंकि अगला बार भी ना बीपीएससी में क्वेश्चन गिरा था। देखिएगा, पहले आपको ये समझिएगा पोषक पदार्थ। ठीक है, पोषक पदार्थ एक होता है बृहद पोषक पदार्थ, एक होता है सूक्ष्म पोषक पदार्थ। ठीक है, तो पहले हम बृहद के बारे में जानते हैं। बृहद के बारे में अगर जान जाते हैं आप तो सूक्ष्म आप यूं ही लगा देंगे। कैसे तो समझते हैं। बृहद को इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो। ठीक है, मैक्रो। ओके देन, मैक्रो आप समझिएगा ध्यान से। इसका ट्रिक होता है चॉपकिंस। ट्रिक क्या होता है? चॉपकिंस। सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, पी से फास्फोरस, के से पोटासियम और आई से आयोडीन। आई से क्या होता है? आयोडीन। लेकिन आई को जो है ना, आयोडीन को हम लोग साइलेंट रखते हैं। ठीक है, इसे नहीं लेते हैं। एन से नाइट्रोजन, ठीक है, और एच से सल्फर, और Ca से कैल्शियम और Mg से मैग्नीशियम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कैसे पोषक पदार्थ हैं? तो ये सब हैं बृहद पोषक पदार्थ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्रो। ओके देन, जब आपको बृहद पोषक पदार्थ के बारे में पता है तो आप छांट नहीं लेंगे इसमें मैक्रो कौन है। आपको सिर्फ बृहद ही याद रखना है। ठीक है, बाकी जो है सूक्ष्म पोषक पदार्थ आप यूं ही छांट लेंगे। कैसे छांटेंगे तो समझिएगा। बृहद पोषक पदार्थ में कौन आता था? कार्बन आता था। ठीक है, अब देखिए इनमें से कोई कार्बन आता है? सूक्ष्म में एक भी कार्बन है? नहीं है। मतलब ये सब सूक्ष्म पोषक पदार्थ है, समझे। तो आपको छांटने के लिए सिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकुरन। ठीक है, अंकुरन समझते हैं होता क्या है। देखिए, जब बीज का निष्क्रिय से सक्रिय हो जाता है तो उसे कहते हैं अंकुरन। ठीक है, एग्जाम्पल में कोई बीज सोया हुआ है। ठीक है, सोया हुआ है, वो सक्रिय हो जाता है, मतलब जाग जाता है और जाग के बाहर निकल जाता है। जैसे कि चना देखे होंगे आप लोग, चना जब फूलने देते होंगे तो वो क्या होता है, कुछ दिन के बाद जो है निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में आ जाता है, मतलब गजड़ जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ठेठी भाषा में गजड़ जाना, चना का गजड़ जाना। ठीक है, तो गजरने के लिए क्या क्या चाहिए और अंकुरन के लिए क्या क्या चाहिए वो हम देखते हैं। ठीक है, समझिएगा। अंकुरन के लिए अगर हार्मोन बोलेगा ना तो हार्मोन आपको जिबरेलिन बहुत जरूरी होता है। अंकुरन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा हो गया? तो जिबरेलिन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और अंकुरन के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है तो देखिए, जल का होना आवश्यक है, नमी का होना आवश्यक है जिसे बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, हवा का होना आवश्यक है, ताप का होना आवश्यक है। ठीक है, ये अंकुरन के लिए आवश्यक है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अंकुरन अगर करना है आपको, बीज का अगर अंकुरन करना है, चना का अगर अंकुरन करना है तो आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब सूर्य का प्रकाश ही चाहिए ताप में। ठीक है, सिर्फ उसको थोड़ा सा भी अगर ताप मिलेगा तो वो अंकुरित कर जाएगा। ठीक है, गजर जाएगा। क्या क्या बोले थे हम? हार्मोन में जिबरेलिन, जल, नमी, हवा, ताप, ये सब इंपॉर्टेंट है अंकुरन करने के लिए। ठीक है, आप समझते हैं अंकुरन करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, समझिएगा। अंकुरन करने के लिए क्या सनलाइट का होना जरूरी है? तो नहीं है। अंकुरन करने के लिए सोयल मतलब मिट्टी का होना क्या जरूरी है? तो बोलेंगे नहीं। अंकुरन के लिए क्या उर्वरक का होना जरूरी है? बोलेंगे नहीं। अंकुरन के लिए खनिज का होना जरूरी है? तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, अंकुरन के लिए नॉर्मल चीजें चाहिए, ये सब चीज जो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।